दोस्तों कोडिंग लैब में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पे नए नए प्रोजेक्ट को देखने के लिए, नए नए प्रोजेक्ट को सीखने के लिए। दोस्तों आज की इस प्रोजेक्ट में हम देखेंगे कि जो स्कूल का रिजल्ट का सिस्टम होता है वो किस तरह से सेटअप करते हैं एप स्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पे स्कूल का टाइटल है, बाकी जो रिजल्ट का टाइटल है वो है, और यहाँ एक फील्ड दिया हुआ है आईडी सर्च करने के लिए। यहाँ आप स्टूडेंट का रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी हो उसको अगर यहाँ डाल करके सर्च करते हैं तो वो डाटा गूगल शीट से किस तरह से यहाँ HTML पेज में आता है और ये HTML पेज है इसको किस तरह से डिजाइन किया जाता है, इस सब चीज़ों को हम इसमें बारी बारी से सीखेंगे। इसमें प्रिंट का फंक्शन है, प्रिंट का फंक्शन भी कैसे सेट करते हैं इसके बारे में भी हम लोग अभी देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ आईडी को सर्च करके। दोस्तों यहाँ पे एक सीट है, ये जो सीट है इस सीट के अंदर ज़्यादा नहीं कुछ डाटा दिए हुए हैं। जैसे यहाँ 137 डाटा है, 107 है, 26 है, 148 है, 21 है, 87 है, 16 है, 83 है, 23 है। तो ये जो आईडी है इन आईडी को हम सर्च कर रहे हैं। यहाँ रोल नंबर है, रोल नंबर को ही हम लोग सर्च करने जा रहे हैं। यहाँ हमने 83 रोल नंबर को सबसे पहले से सर्च करके देख रहे हैं। जैसे 83 डाटा को हम लोग सर्च कर रहे हैं, इस आईडी को हम लोग सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसका यहाँ इस आईडी का जो डाटा था यहाँ पे आपको HTML पेज पे फेच किया गया है और फिर आपको यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है। यहाँ रिजल्ट्स और यहाँ पे डेट और ये जो सब आ रहा है ये किस तरह से रेफरेंस से आ रहा है इसके बारे से हम लोग देखेंगे। यहाँ जो 83 नंबर डाटा है वो शीतलजीत सिंह के नाम से यहाँ डाटा है, नेम है, उस नेम से यहाँ से फेच हो रहा है। यहाँ शीतलजीत जो नाम है उसको यहाँ से किस तरह से फेच करके HTML पेज पे ले जाया जा रहा है इसको हम लोग देखेंगे। दोस्तों और भी डाटा हम लोग सर्च करके देख सकते हैं। जैसे 137 है तो 137 को सर्च कर रहे हैं, 137 का ये डाटा है, इसमें नाम चेंज है, बाकी जो चीज चेंज होना चाहिए वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हो चुका है। तो ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से इसको सेटअप किया जाता है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ सीट पे हम नज़र डालते हैं तो सीट में एक यहाँ जो कॉलम बी में जो 1 नंबर का रो है, 1 नंबर रो में, तो इसमें स्कूल का डाटा जो स्कूल का नेम है या टाइटल है उसको यहाँ पे दिया गया है। जो टाइटल यहाँ पे जा रहा है, ये टाइटल जो हम लोग देख रहे हैं ये सब टाइटल यहीं पे है। अगर हम इसको कुछ हेर फेर करते हैं तो ये ऑटोमेटिक वहाँ से बदल सकता है। जैसे हम क्या किए, यहाँ 11 लिख करके और कुछ स्पेस दे देते हैं और फिर से उस डाटा को ही सर्च मारते हैं जो पहले इससे मारे हुए थे। तो यहाँ हम लोग 137 डाटा को सर्च मारते हैं, 137। तो जब हम इसको सर्च मारेंगे तो यहाँ 11 लिख करके आ गया। यानी जो यहाँ पेज है, जो HTML पेज पे ये हेडर में जा रहा है वो सीट के यहाँ भी कॉलम के फर्स्ट रो में जो डाटा है वही जा रहा है। तो यहाँ आपको स्कूल के अपने नाम को सेट करने हैं और एड्रेस को भी चाहे तो सेट कर सकते हैं। और यहाँ जो नेम का फील्ड है और यहाँ रोल नंबर का है, इसके अंदर यहाँ पे रिजल्ट के लिए जो डाटा है उसको दिया जा रहा है। यहाँ जो सब्जेक्ट है उसका यहाँ पे डाटा दिया जा रहा है, जो सब्जेक्ट हैं और जितने मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पे उसके लिए टेबल बना हुआ है। यहाँ से वो डाटा फेच करता है। जैसे 148 डाटा को अगर हम सर्च करते हैं तो नाम के उसी नाम के साथ उसका टोटल मार्क्स, रिजल्ट और बाकी जो मार्क्स है उससे वहाँ पे HTML पेज पे रिटर्न किया जा रहा है। चलिए इसको हम देखते हैं कि इसको एप स्क्रिप्ट के अंदर किस तरह से रेफरेंस दिया गया। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन है डोगेट। डोगेट जो फंक्शन है इसमें इंडेक्स पेज को इंडेक्स करने के लिए इसको यूज किया गया है। ये है इंडेक्स पेज index.html। इसके अंदर HTML के सारे कोडिंग किए गए हैं, HTML के लिखा गया है जो कि यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। ये जो है ये एरिया HTML के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसी डाटा को हम लोग वहाँ से सर्च कर रहे हैं, इसी के सहारे डाटा को सर्च कर रहे हैं। इसमें एक इनपुट फील्ड है टेक्स्ट के लिए, ये दिया गया है और इसका नेम है नेम रोल, और यहाँ एक इनपुट है जिसका नाम है सबमिट और ये एक बटन के तौर पे यूज किया गया है। और यहाँ है इनपुट, इसको टाइप बटन के तौर पे इसको भी यूज किया गया है प्रिंट के लिए। तो यहाँ जो दो ठो बटन है, एक इनपुट है वो यहाँ पे उसको लिखा गया है HTML के अंदर, और यहाँ प्रिंट के लिए फंक्शन सेट किए गए हैं। ये सारे पेज जो हैं
इसको जावा स्क्रिप्ट से यहाँ से कनेक्ट किया गया है यहाँ। जैसे हम इस पेज को भर करके और जैसे सबमिट करते हैं, जैसे इसमें कोई डाटा नहीं है, अगर हम इसको सबमिट करते हैं तो ये हमें नोटिस कर रहा है कि इसको भरिए और फिर आगे फंक्शन रन करेगा। तो ये जो फॉर्म है जब हम सबमिट क्लिक करते हैं तो वो रन होता है, और सबमिट जब हम क्लिक करते हैं तो सबमिट क्लिक करने के बाद ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर ये रन होता है, और ये फंक्शन यहाँ पे है जो इसको एक्सिक्यूट करता है। जैसे ही ये फंक्शन एक्सिक्यूट होता है तो ये जो डाटा है गूगल को भेजता है यहाँ पे, है ना। और गूगल को जब ये फंक्शन भेजता है यहाँ पे सब और भी ऑब्जेक्ट के साथ, सब फंक्शन रन करता है भी ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे फंक्शन है सब और भी ऑब्जेक्ट के साथ, ये फंक्शन रन होता है। और जब ये फंक्शन रन होता है तो इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ भी डॉट रोल, यानी जो इनपुट था यहाँ पे उसमें नाम था रोल, इसको हम लोग यहाँ जा कर के रीड कर रहे हैं। अब इसको यहाँ पे रीड करके और फिर डाटा से मैच कर रहे हैं। जैसे कि ये जो डाटा कौन सा है, ऐप स्क्रिप्ट जो गूगल शीट के अंदर डाटा है, ये डाटा रोल का डाटा है कॉलम में, इसके अंदर हम लोग रीड कर रहे हैं और उसको मैच कर रहे हैं। अगर ये वैल्यू बराबर है दिए हुए रोल नंबर के तो यहाँ जो मार्कशीट है ये रिटर्न हो रहा है HTML पेज में। अगर ये नहीं होता है तो ये ब्लैंक जाएगा। जैसे कि यहाँ जो ब्लैंक एक यहाँ जो वेरिएबल है ब्लैंक, ये ब्लैंक रिटर्न होगा। ये जब ब्लैंक रिटर्न होगा तो यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट का कोड फिर है, जो फंक्शन रन होता है तो उसको यहाँ से जब डाटा उधर से जो मिलता है उसके लिए यहाँ रन करने के बाद उसको डिस्प्ले करता है। तो यहाँ जो दूसरा फंक्शन है वो अगर ब्लैंक है, यहाँ जो ऑब्जेक्ट आ रहा है अगर ये ब्लैंक है तो वो रोल नॉट फाउंड का मैसेज देता है। और अगर वो ब्लैंक नहीं है तो जो उधर से रिटर्न हुआ है जो भी ऑब्जेक्ट के साथ, भी ऑब्जेक्ट को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं RS नाम का जो डिव है उसके अंदर। ये RS डिव कहाँ है, यहाँ है, यहाँ RS जो डिव है, डिव ID, इसके साथ हम लोग उसको रिटर्न कर रहे हैं और फिर यहाँ पे रिजल्ट को शो करा रहे हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट है लैब डॉट रीसेट। जब ये रिजल्ट कंप्लीट होता है तो इसको रीसेट कर दिया जाता है। ये जो क्या है, तो ये है लैब एक फॉर्म है, इस फॉर्म को फिर से रीसेट किया जाता है। जैसे कि डाटा यहाँ हम कोई ऐसा रोल नंबर डालते हैं जो सीट के अंदर नहीं है, रिजल्ट नॉट फाउंड, और ये फील्ड को रीसेट कर दिया गया। उसी तरह अगर कोई डाटा इसके अंदर है, जैसे 23 हमने डाला, रोल नंबर इसके अंदर है, तो उसका डाटा यहाँ पे रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। तो दोस्तों ये जो रेफरेंस है वो किस तरह से रेफरेंस दिया गया है, यहाँ जो पेज है इंडेक्स, इसके लिए तो हमने यहाँ पे कोड लिखे हुए हैं, लेकिन जो JS कोड है उसके लिए एक और कोड लिखा गया है यहाँ। ये कोड है उस पेज को इंडेक्स करने के लिए, JS पेज को इंडेक्स करने के लिए। ये इंडेक्स के अंदर इंडेक्स किया गया है यहाँ पे। इस तरह से इस फंक्शन को भी, इस पेज को भी यहाँ पे इंडेक्स किया गया। उसके बाद से जो बाकी फंक्शन है, ये फंक्शन आपने देखा कि इसका क्या काम है। दोस्तों यहाँ जो सीट है एक्टिव सीट, यानी एक्टिव सीट ये है, इसके अंदर सीट 1 को यहाँ सीट 1, ये सीट 1 है, ये सीट 1, इस सीट 1 के अंदर जितना डाटा है उसको यहाँ पे गेट करके उसको DB वेरिएबल में ले लिया जा रहा है। DB वेरिएबल को जांच किया जा रहा है। यहाँ पे आई जो है ये लूप किया गया है, फॉर लूप के सहारे से आई को लूप करके, और इसके अंदर सभी रो को देख रहे हैं कि अगर वो रो उसके बराबर मिलता है, रो क्या है, जैसे कि ये बिछा हुआ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रो है, इसको हम लोग मैच कर रहे हैं ए के कॉलम में। ए क्या है, यहाँ पे कॉलम 0 है, कॉलम 0 में हम लोग सभी रो को जांच कर रहे हैं, डाटा मिलने के बाद ही इसको रिटर्न किया जा रहा है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये जो ट्यूटोरियल रहा ये आपको ट्यूटोरियल से कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। अगर जानकारी मिली हो तो कमेंट के माध्यम से इसे बताइए। अगर नहीं समझ में आई हो बात तो इसे फिर से हम बनाएंगे, उसके लिए भी आप कमेंट करें। दोस्त हम उम्मीद करते हैं कि इससे अगर जानकारी मिली हो तो आप अपना रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। दोस्तों कोडिंग लैब के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स।